में हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का मामला चिंता का विषय बना। सुबह कोर्ट को ईमेल के जरिए धमकी मिली जिसमें आईएसआई का जिक्र किया गया। यह तीसरे दिन में दूसरी धमकी है। जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिवक्ता और साइबर विशेषज्ञ मोहित बजाज ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मामले की गहनता से समीक्षा कर रही हैं। लखनऊ कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब कोर्ट को एक ईमेल आया जिसमें आईएसआई का जिक्र है और इसमें बम से उड़ाने की जो धमकी मिली है। तमाम चीजें हैं सुरक्षा के लिहाज से और जो काम कोर्ट का बाधित होता है न्याय व्यवस्था को लेकर तमाम मुद्दे हैं। इन्हीं सब चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं मोहित बजाज जी, जो अधिवक्ता है और साइबर एक्सपर्ट भी हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ है। मोहित बजाज जी, ये जो आपको कोर्ट से बम से उड़ाने की जो धमकी भरा एक मेल आया है, इसमें आईएसआई का जिक्र है। सबसे पहले आप इसको सुरक्षा के लिहाज से कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपके इस चैनल को धन्यवाद करता हूं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप कम से कम गंभीर हैं और भारत को आज हर तरफ सुरक्षा की जरूरत है। अगर हम बात करें हमारे न्यायालय प्रांगण में जो ये धमकी भरा ईमेल आया, ये कोई पहली बार नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी एक दिल्ली हाईकोर्ट समेत कई हाईकोर्ट्स को इस तरीके की धमकी आई थी और निरंतर धमकियां कोर्ट्स को आती रहती हैं। हमें 2 चीजों पर विचार करना है कि आखिरकार इस धमकी से फायदा मिलता तो मिलता किसको है, और दूसरा हमें ये विचार करना है कि अब आने वाले समय में अगर ऐसा ही अफरा तफरी का माहौल जब 9 कोर्ट को उत्तर प्रदेश की आया, जिसमें अयोध्या, वाराणसी और लखनऊ समेत अन्य कोर्ट्स थे, तो वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसका जिम्मेदार आखिर है तो है कौन, और अगर अगली बार ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए। हम अगर अब भी नहीं समझे, अब भी नहीं हुए, तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे किसी साथी अधिवक्ता के साथ किसी प्रकार की कोई अनहोनी हो, या हमारे न्यायालय प्रांगण में भले भ्रामक अफवाहों से ही कहीं भगदड़ मचकर या कहीं असली में कुछ ऐसी चीज हो जाए और हम कहे कि साहब पहले समय रहते हमने क्यों ये निर्णय नहीं लिया था। हो सकती है कई सारी चीजें। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? कोर्ट की जो सुरक्षा व्यवस्था है, इसमें क्या कुछ और बदलाव की जरूरत है? जिस तरीके से ये धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं, एक अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। देखिए, सुरक्षा की बात करें तो कोर्ट की सुरक्षा तो निरंतर बढ़ानी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पुलिस अधिकारी बढ़ाने से या कोई अन्य अधिकारियों को बढ़ाने से और एंट्री पर प्रवेश करने से कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये डिजिटल युग में एक ईमेल आया है। ईमेल कोई रोड पर चलकर नहीं आया था और कोर्ट के गेट से एंट्री नहीं किया था, वो इंटरनेट के माध्यम से आया था। उस इंटरनेट के माध्यम से आने वाले ईमेल को क्या समय रहते फेक या रियल कन्वर्जन को कैसे पता लगाएं? क्या इस लेवल पर हमारा मैं लखनऊ में प्रैक्टिस करता हूं ज्यादा, तो लखनऊ हाईकोर्ट में और लखनऊ लोअर में मैं इस समय जो प्रांगण जिधर ये आया था धमकी भरा मेल, में वहीं मौजूद हूं इस समय लखनऊ सिविल कोर्ट में। तो जो जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ है, यहाँ पर जैसी मेल आया ऐसी वाराणसी में भी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। ईमेल आने के बाद, ईमेल इंटरनेट से आया था ना, तो ईमेल आने के बाद क्या अभी तक जो कार्रवाई पिछले की करनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हो पाई। जैसे कि पहले भ्रामक खबर फैलाने पर आईपीसी की धारा 505 में एफआईआर पंजीकृत होती थी, लेकिन जब बीएनएस हमारा आ गया तो बीएनएस के सुसंगत धाराओं में क्या अभी भी एफआईआर पंजीकृत हुई? क्या अगर ये टेररिज्म जैसे एक्ट फैलाने के आईटी एक्ट के 66F में, जो आईटी एक्ट में 66F है, उसके अंतर्गत भी मतलब एफआईआर पंजीकृत होनी चाहिए थी, वो अभी तक क्यों नहीं हो पाई? क्या कारण था? पिछला जो है उस पर हमें सिर्फ और सिर्फ साइबर सेल के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो साफ तौर पर सुन रहे थे आप मोहित बजाज जी को, जो अधिवक्ता हैं। किस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से जो कोर्ट को बम से उड़ाने की जो धमकी मिली, उनमें किस तरीके से जो यहाँ के बार एसोसिएशन है उनको क्या कुछ करने की जरूरत है, और ऐसी तमाम जो चीजें सामने निकल कर आती है उनको किस तरीके से रोका जाए, उन पर भी अपनी बात कही। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं अविनाश, DNews+ लखनऊ।